शिकस्त के बाद पाकिस्तान के जो पहुंचने के चांसेस हैं, जो पाकिस्तान के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो बहुत कम रह गए क्योंकि अब पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप आज श्रीलंकन बॉलर्स का मुकाबला नहीं कर सकी और सिर्फ 2 सेशंस में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। कल जब खेल ख़त्म हुआ था चौथे दिन का, तो पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाए थे, लेकिन आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैन कोई वनडे मैच खेल रहे हैं या उन्हें बहुत जल्दी है। हालांकि बारिश की पेशगोई की गई थी आज, और आखिरी सेशन में 54% बारिश की पेशगोई की थी श्रीलंका के महकमे मौसमियात ने, लेकिन लगता ये था कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जल्दी फ़्लाइट पकड़ना है, इसलिए धड़ाधड़ आउट हुए। और जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वनडे या T20 खेल रहे हैं, और वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान की पूरी टीम आज अपनी दूसरी इनिंग्स में 261 रन बनाकर आउट हुई। और श्रीलंका ने पाकिस्तान के जो 8 खिलाड़ी थे वो सिर्फ 85 रन पर आउट किए, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आखिरी 8 विकेटें 85 रन पर गिरी। अगर बाबर आजम 81 रन की मज़ाहमत से पुर बैटिंग न करते तो फिर पाकिस्तानी टीम और जल्दी आउट हो जाती। और लगता यही है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग, उसमें जो खामियां हैं वो खामियां कब दूर करेंगे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, वो खामियां कब दूर करेंगी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, ये एक सवालिया निशान है, और इसका जवाब तो वही लोग बेहतर तौर पर दे सकते हैं। इस टेस्ट मैच के आगाज़ से कबल ही हमने कहा कि शान मसूद जो ज़बरदस्त ज़िंदगी की फॉर्म में थे, उनको इंग्लैंड से बुलाया गया और वो टीम के साथ थे, लेकिन उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो फास्ट बॉलिंग के शोबे में आपके पास ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद थे, और फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ़ को आप लेकर गए थे, लेकिन हसन अली को मुसलसल मौका देते रहे। और हसन अली ने 2 टेस्ट मैचेस में 3 विकेटें हासिल की, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे थे हसन अली। आखिर उनको क्यों खिलाया जा रहा है, इस सवाल का जवाब तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सकलैन मुश्ताक ही दे सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन था मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान, अब आप देखें जिस टीम में मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, और फिर उसके बाद फवाद आलम और सलमान आगा बचते हैं। फवाद आलम बदकिस्मत रहे, आज वो 1 रन बनाकर रन आउट हुए। पहली इनिंग्स में उन्होंने 24 रन स्कोर किए, लेकिन बाबर आजम ने उन्हें कॉल की थी, और फिर कॉल करके बाबर आजम वापस पलट गए, और फवाद आलम जो थे वो अपनी क्रीज तक स्ट्राइकर्स एंड में पहुंचने में नाकाम रहे, और बदकिस्मती फवाद आलम की। क्या फवाद आलम का इस इनिंग्स के बाद क्रिकेट कैरियर ख़त्म कर दिया जाएगा? क्योंकि गिमिक्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अज़हर अली को इन्होंने नहीं खिलाया, और अज़हर अली जो थे जिन्होंने गुज़िश्ता 6 टेस्ट इनिंग्स में 124 रन बनाए हैं, अब उनके लिए मौका होगा कि जब यहाँ पर इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान आएंगी, तो ये जवाज़ होगा कि अज़हर अली को शामिल किया जाए। फवाद आलम के लिए जवाज़ बनाया जा सकता है, चूँकि वो नाकाम हो गए, उनकी उम्र ढल रही है, इसलिए अब उनको फारिग कर दिया जाए। कहाँ गए कामरान गुलाम? पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा रहे थे, उनको इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, अपनी पसंद के लोगों को सेलेक्ट किया गया, और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। और जिस तरीके से बॉलिंग की श्रीलंका के लेफ़्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने, और उनकी बॉलिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। 17 विकेटें उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में हासिल की। मजमूई तौर पर उन्होंने अभी अपने इब्तदाई 3 टेस्ट मैचेस में अगर देखा जाए तो 17 और 12 29 विकेटें वो ले चुके। और भारत के नरेंद्र हिरवानी ने 80 के अशरे में, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत के दौरे पर आई थी, तो 3 टेस्ट मैचेस में 31 विकेटें हासिल की थी। अब इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान के जो पहुंचने के चांसेस हैं, जो पाकिस्तान के, जिसे कहना चाहिए कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो बहुत कम रह गए, क्योंकि अब पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है और श्रीलंका 3रे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान से ऊपर भारत है, फिर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ऊपर है, तो अब पाकिस्तान के चांसेस कम है। और पाकिस्तान से नीचे जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम है, परसेंटेज में 1 ही % का फ़र्क है जो पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेलना है, होम सीरीज़ है।
अब पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है, या तो वो दोनों होम सीरीज़ पाकिस्तान जीते, 5 टेस्ट मैचेस टोटल पाकिस्तान को इन दो टीमों के खिलाफ खेलना है, फिर उसके बाद कहीं जाकर पाकिस्तान को जो है वो कोई ज़रा सी माहूम सी उम्मीद होगी। लेकिन अगर इस सुनहरी मौके से पाकिस्तान फ़ायदा उठा लेता तो यकीनन पाकिस्तान के इम्कानात बड़े रोशन हो जाते आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेलने की। पाकिस्तान की जो कॉम्बिनेशन था उसको अगर देखा जाए, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, 2 खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम चल रही है। बाबर आजम के हवाले से कहा जाता है बड़े रन्स के अंबार लगा रहे हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे। अगर उनकी आप कारकर्दगी को देखें तो गुज़िश्ता 14 टेस्ट इनिंग्स में बाबर आजम ने 12 इनिंग्स में 50 या उससे ज़ायद रन्स स्कोर किए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त फॉर्म में। लेकिन एक गिला यही रहता है कि बाबर आजम मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे। आज भी यही हुआ, बाबर आजम का एक स्लिप में कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक उससे पहले एलबीडब्ल्यू की जो अपील हुई थी उन्होंने रिव्यू लिया, अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन खुशकिस्मत रहे बाबर आजम के नॉट आउट रहे और फिर एलबीडब्ल्यू बिलाखिर आउट हो गए। प्रभात जयसूर्या और उनके ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया इस सीरीज़ में, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई, एंजेलो मैथ्यूज़ को उनके 100वें टेस्ट मैच में फ़तह का तोहफ़ा दिया। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम को जो है वनडे मैचेस की 3 वनडे की सीरीज़ खेलनी है अगले महीने नीदरलैंड में जाकर, वहाँ तो वाइट वॉश कर लेगा पाकिस्तान, सारे गम भुला दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को एशिया कप में हिस्सा लेना है जो अब मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हो गया है 27 अगस्त से 11 सितंबर तक। और फिर टेस्ट मैचेस में आप देखें ना, पाकिस्तान की अगर हम कारकर्दगी देखें टेस्ट मैचेस में तो इतनी अच्छी नहीं रही है। न्यूजीलैंड में हम गए, वहाँ हमें टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। उसके अलावा हम वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ वेस्ट इंडीज़ ने हमें एक टेस्ट मैच हराया। फिर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई तो ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर टेस्ट में हराकर सीरीज़ जीत ली। श्रीलंका में हम एक टेस्ट जीते, उम्मीद हुई थी कि पाकिस्तान सीरीज़ में दोनों टेस्ट मैचेस जीतेगा, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज़ का दूसरा टेस्ट पाकिस्तान हार गया। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें, कौन कहता है कि मोहम्मद नवाज़ ऑलराउंडर है? टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। कौन कहता है कि हसन अली या यासिर शाह टेस्ट क्रिकेट के ऑलराउंडर्स हैं? समझ में नहीं आता ऑलराउंडर्स कहाँ चले गए। फ़हीम अशरफ को साथ रख रहे हैं लेकिन उसको खिला नहीं रहे, तो आखिर क्या हो क्या रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? लेग स्पिनर जाहिद महमूद इतने अच्छे स्पिनर थे, उनको यहीं छोड़कर चले गए। शाहनवाज दहानी को उन्होंने कहा कि वाइट बॉल क्रिकेट का बॉलर है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है? क्या दोस्ती यारी निभाई जा रही है या पसंद नापसंद पर अमल किया जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। और आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी पर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया हमने कि शाहीन शाह अफरीदी ने, जिन्होंने अप्रैल 2018 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया, 4 साल के अरसे में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के अंदर 25 टेस्ट मैचेस, 32 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, 40 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग और दीगर टूर्नामेंट्स। तो एक फास्ट बॉलर है, उसकी बॉडी जो है वो यकीनन उस पर प्रेशर होगा, कोई सोचते नहीं है। दुनिया के दीगर ममालिक की मिसाल ले लें, वहाँ अपने मेन बॉलर्स को आराम कराते हैं, हिसाब से खिलाते हैं, मैनेजमेंट उनका लोड मैनेजमेंट होता है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ बस टीम को सेलेक्ट कर लिया गया। आखिर हम कब तक बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पर इंहिसार करतेंगे? मोहम्मद रिजवान T20 में वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में अगरचे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, इतने जिसे कहना चाहिए ऑथेंटिकेटिव अंदाज से वो बैटिंग नहीं करते। तो अब क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत सारे सवालात हैं। आप देखें ना कि श्रीलंकन जो स्पिनर्स थे उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की, रमेश मेंडिस ने अच्छी बॉलिंग की। अगर आप पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से नवाज़ ने 9 विकटें लीं, उसके अलावा 7 विकटें हासिल करने में कामयाब हुए। यासिर शाह भी बुझे बुझे नज़र आए, उनको 1 साल बाद उनकी वापसी हुई। जाहिद महमूद को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया, उनको ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह रखा गया। और इस तरह की ज़्यादतियाँ जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय बुलंदी की तरफ ले जाने के पस्ती की तरफ ले जाएंगी। सकलैन मुश्ताक अल्लाह वाले हैं, मोहम्मद यूसुफ अल्लाह वाले हैं, तो वो सोचें कि आखिर ऊपर कोई ज़ात अल्लाह की भी बैठी हुई है जो इन सब चीज़ों को देख रही है। अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो यकीनन या तो दुनिया में ही आपको उसका जो है वो सिला मिल जाता है या फिर आखिरत में। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए टीम के हवाले से, ख़ास तौर पर टेस्ट टीम के हवाले से। तो अब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचता है या नहीं। यकीनन हम आपको बहुत सारी चीज़ें इनसाइड बताते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।